नमस्कार, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का कन्वर्सेशन है, आज का संवाद है। हमारे जो अतिथि हैं, अतिथि नहीं कह सकते, हमारे वीरेंद्र जी हैं जो कि अभी रिसेंटली घर से आए हुए हैं। तो हमने इनको वार्तालाप में सम्मिलित किया है। तो हम बात करेंगे आज जो सत्ता परिवर्तन हुआ है लास्ट 6 ईयर में, जो कांग्रेस को हटाया गया है और बीजेपी हमारे जो भारतवर्ष में जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। जी गुड्डू जी, तो जो लास्ट 6 ईयर में आप क्या अचीवमेंट देखते हैं हमारे रूलिंग पार्टी का इस इंडिया में? में करवा सकते हैं रूलिंग पार्टी नंबर एक चीज़ ऐसा किया जो कि अकाउंट खुलवाया जी, ठीक है। किसान योजना, हाँ, प्रधानमंत्री किसान योजना, जो उसका फंड था वो पहले से भी मिलता था। बट पहले वो लोगों के पास जब तक एक छोटे लेवल में आता था, किसान के पास आता था, तो कम से कम 100 रुपया 200 रुपया आता था, जबकि गवर्नमेंट पूरा पेमेंट करती थी। 2000 रुपये 3 मंथ का या 4 मंथ का पेमेंट करती है। तो साल के 4 किस्तें हैं उसमें, ठीक है। 3 महीने में एक बार 2000 6000 है ईयरली। हाँ, 3 मंथ में 2000 में। तो पहले क्या था, लोगों के अकाउंट नहीं थे, क्वार्टरली 2000। हाँ, तो ये उसके बारे में बोल रहे हैं। जन धन जो योजना आई उसमें जो अकाउंट किसान खुले योजना वाला, किसान योजना। जन धन योजना में सबके अकाउंट खुले। उसमें किसान का ही छोड़ो, पहले क्या होते थे, अकाउंट होते ही नहीं थे। तो जिससे कि 2014 में फर्स्ट टाइम बीजेपी सरकार आई, ठीक है। बहुत लार्ज लेवल पे जन धन योजना चली, जिसमें सारे लोगों के बैंक अकाउंट खोलना मैंडेटरी करा। नहीं, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया पैरामीटर्स रखा होगा ना, कि जिसके पास जैसे 10 बीघा जमीन है, ठीक है, तो उसको भी मिल रहा है या कैसे? वो थोड़ा सा इसमें आप क्लियर करेंगे तभी तो। नहीं, उसमें जो भी भारत के जो भी किसान हैं जिनके नाम पे कोई जमीन वगैरह रजिस्टर्ड है, कम जमीन, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी चाहे वो किसानी से रिलेटेड कोई 5 एकड़ से कम, ऐसा है 5 या 8 एकड़ से कम, किसी की जो भी जमीन है ना, उनका अगर बैंक अकाउंट है तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट मतलब बेनिफिट दिया जा रहा है 2000 पर क्वार्टरली नहीं, 4 मंथ। अच्छा, इसीलिए टोटल ईयर का 6000 हो गया और 4 महीने में 2000 और वो डायरेक्ट किसान के अकाउंट में आता है। बिल्कुल। इस देखिए माय फ्रेंड्स, इस हिसाब से हमारे जो किसान भाई हैं वो कितना लाभान्वित हैं इस बीजेपी रूल गवर्नमेंट से। जैसे पिछले दिनों जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो इस टाइप से कोई बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते थे हमारे छोटे रूरल एरिया के गांव के लोगों के लिए। जैसे किसान योजना के बारे में इन्होंने बताया, और एक योजना है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो कि अभी फिलहाल काफ़ी ह्यूज लेवल पे लोगों को दिया जा रहा है। पहले भी हालांकि दिया जा रहा था ये इंदिरा आवास योजना, बट अब जो दिया जा रहा है ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मैं देख रहा हूँ घर के हर लोगों को दिया जा रहा है, हर नागरिक को दिया जा रहा है गुड्डू जी। ये दूसरा बेनिफिट्स हो गया इनका। और तीसरा बेनिफिट ये है कि अभी हम रिसेंटली देख के आए कि हर गांव को नल पानी से जोड़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, नल जल जुड़िया, और हर घर नल, हर घर तक नल। हाँ, हर घर तक नल, नाली, ये सारी नाली भी बना रही है सरकार। पॉइंट ये है, हर घर जल, हर घर नल। हाँ, हर घर जल, हर घर नल, बिल्कुल। हाँ, और चौथा बेनिफिट ये मिला कि अब हर गांव को रोड से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी 5वां बेनिफिट ये हुआ, जो भी हमारे छोटे लेवल से गांव का ग्राम प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, जिला पंचायत है, ऊपर के, तो उनकी सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं। हाँ, डिजिटाइजेशन ये बहुत ही बढ़िया है। ई पोर्टल पे चेक कर सकते हो आप। ई पोर्टल पे लॉगिन करेंगे वगैरह कि गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं हैं। आपका जो वहाँ पे ग्राम प्रधान है, गाँव में एक ग्राम प्रधान है, उसने क्या क्या काम कराए हैं, आप उसका पूरा ट्रैक कर सकते हो, जो कि पहले ये नहीं था। हमें पता ही नहीं रहता था कि किस व्यक्ति ने कितना श्रम किया है, उसको उसका बेनिफिट मिला या नहीं मिला, उसके पास जॉब कार्ड है नहीं है काम करने के लिए। ये सारी चीज़ें नरेगा के तहत सब ऑनलाइन हो चुकी है। आप दिल्ली में बैठे हो, आप दिल्ली से बैठ के यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके गांव में क्या क्या योजना है, आपके गांव का क्या विकास हुआ। बिल्कुल गुड, एक्सीलेंट। बिल्कुल, देखिए हमारे मिस्टर वीरेंद्र जी ने जिस तरह से आपको अवगत कराया इन योजनाओं के बारे में, वो बहुत ही लाभान्वित और बहुत ही लाभदायक है हमारे छोटे ग्रामीण किसान भाइयों के लिए। क्या कहते हैं प्रमोद जी, जिस हिसाब से डिजिटाइजेशन किया गया है,
आप कहीं भी बैठे हो, आप कहीं का भी लोकेशन हो, आप कहीं से भी वो सर्च कर सकते हैं कि हाँ हमारे ग्राम पंचायत में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी फंडिंग आई है, ईयर बाय ईयर कितनी फंडिंग आती है और क्या क्या सोशल वर्क हो रहा है या वो फंड कहाँ यूज किया जा रहा है, वो सब आप ट्रैक कर सकते हैं। बाकी चीज़ें और चीज़ें बताना चाहूँगा आपको जी। बाकी जैसे कि आपका आप पहले आपकी जैसे खाता खोलनी है, आपको अपनी ज़मीन का पंजीकरण हुआ है नहीं हुआ है, हाँ। वो भी आप ऑनलाइन चेक कर ही हो गया, और बिल्कुल। उसको निकाल सकते रजिस्ट्री हो। वगैरह। हाँ, परिवार शर्त की नकल चाहिए आपको, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें ऑनलाइन होने से बिल्कुल हम लोगों प्रमोद को जी, बहुत- एक चीज़ तो है, जैसे कोर्ट कचहरी हम लोग जाते थे पहले वो खेत का वो मोटेशन वगैरह करने या रजिस्ट्री वगैरह, तो अब देखा गया है कि ऑनलाइन ही ये सारी जो भी प्रोसेस है वो डन हो जाती है, बिल्कुल यूँ 2 सेकंड में डन हो जाती है और ज़्यादा हमें भाग दौड़ और ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना पड़ता है, जी हिजोरी भी नहीं करना पड़ता है कि सर ये मेरा कर दीजिए सर, नहीं परसों आना, 10 दिन के बाद आना, 5 दिन के बाद आना, बिल्कुल हैंड टू हैंड सारा प्रोसेस ये काम हो जाता है। तो आज की डेट में बहुत प्रोसेस जो है बहुत इजी हो गया है, हमारा समय बच रहा है, हम फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, हम ज़्यादा अपना जो भी वर्क है उसको हम ज़्यादा कर पा रहे हैं, इस रीज़न से, इस बेनिफिट से। जी प्रमोद जी गुड्डू जी प्रमोद जी, और क्या ऐड करना है? ये तो देखिए 7-8 बेनिफट्स इन्होंने और करवा दिया। ये तो बेनिफिट्स हैं। और ये चीज़ तो ऐसा था, पहले आपको इन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जैसे कोर्ट के चक्कर लगाने थे, तो आप गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना चलाई कि हर डिस्ट्रिक्ट में उनको रजिस्ट्रेशन दे दिया। कुछ लोगों ने अपना जैसे हमारे यहाँ ई उत्तराखंड करके उस पर रजिस्ट्रेशन दे दिया, तो उनको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया, उसके माध्यम से वो आपका स्थायी वहाँ के आप निवासी हो वो कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड, जो आधार कार्ड आप बनाते हो उनके पास आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण जाति पत्र का हो गया, सारा ऑनलाइन हो गया। हाँ, बच्चों का जैसे ऑनलाइन हुआ, बच्चों का ये रजिस्ट्रेशन हाँ, करवाते इसके हैं, लिए- बेबी न्यू बॉर्न बेबी का जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो ऑनलाइन हो गया है, तो वो भी बहुत ईजी है। ये तुम इसको डिजिटल इंडिया के डिजिटल इंडिया के बारे में आप डिटेल में बता रहे हैं। जी इसके अलावा जो सबसे मेन जो अभी जो भारत की बहुत बड़ी समस्या थी, कई सालों से चली आ रही थी, उसमें जो सबसे मेन है वो है जो राम जन्मभूमि वाला जो मुद्दा था वो सॉल्व हुआ है इस ड्यूरिंग 2014 के बाद। नंबर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे लोग मतलब जो अपोजिशन में थे तो वो ये आरोप लगाते थे गवर्नमेंट पे कि ये मंदिर वगैरह का केस कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, ये राजनीति में इसका यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको एकदम पूरी तरह से समाप्त कर दिया। 370 है और उसके बाद जो धारा 370 है, बिल्कुल ठीक है, वो इतने सिस्टमेटिक तरीके से उसको हटाया गया है कि सारे लोग मतलब देखते रहेंगे कि ये क्या हो गया, ये दंग कैसे हो गए, अचंभित हो गए, हाँ, दंग हो गए। जिसपे तो ये आरोप लगाया जाता था कि बीजेपी इन कभी चीजों हो को ही कभी नहीं सकता, हटाएगी नहीं, कर ही नहीं सकता। केवल ये करेगी कि इसको अपनी राजनीति में हमेशा शामिल रखेगी और लोगों को बेवकूफ बनाते रहेगी कि हम धारा 370 हटा देंगे, हम राम जन्मभूमि वाला केस सॉल्व कर देंगे। तो ये एक अचीवमेंट है। और तीसरी जो हाँ ठीक है प्रभु, जो काउंट तीसरी करेंगे। जो अचीवमेंट है, मैं मानता हूँ एज ए फाइनेंशियल में पर्सन होते हुए जो जीएसटी जो लेके आई है, जीएसटी कभी भी आता तो परेशानियाँ होती है। स्टार्टिंग में बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सारा सिस्टमेटिक हो रहा है और बहुत अच्छे से ट्रैकिंग की जा रही है कि देश में एक्चुअल में हो क्या रहा है। 1 GST 1 कंट्री, ये जीएसटी का जो सरकार 1 टैक्स, 1 कंट्री 1 टैक्स। पहले 4-5 तरह के टैक्स थे, सर्विस ये SLA, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, तब वैट, तो किसान सेस, जी मतलब बहुत सारे थे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट वगैरह। तो इन्होंने सब सारे टैक्स को हटा के एक ही में हाँ इजी बना दिया, टैक्सेशन को बिल्कुल इजी बना दिया। जी प्रमोद जी, और जैसे आपने बताया 370 35 से, और दूसरा है आपका ये 3 तलाक है, ठीक है, ये कर दिया उन्होंने। और भी 1-2 योजनाएं हैं जो कि आने वाली कोड, कौन सा सिविल कोड, कौन सा वो है शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और भी कई योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं, स्कीम है जो गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में है, प्लान में है, जो वो रियल में वो धरातल पे प्रूव होगी, साबित होगी आने वाले दिनों में। सो देखते हैं। दूसरा इस गवर्नमेंट का एक अचीवमेंट हमने और देखा, हाँ जी, जो अभी कोरोना काल में जनधन अकाउंट जो खोले थे, ठीक है, हाँ जी, उनमें गवर्नमेंट ने समय टू समय उन्होंने जैसे बोला था कि हम 500 रुपये पेमेंट करेंगे, तो हाँ, कोरोना काल में उन्होंने गरीब लोगों को बेहतर तरीके से उनके अकाउंट में पैसा
हाँ हाँ बिल्कुल, पैसा जमा कराया, डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा है, बेनिफिट दिया, जो कि इससे पहले नहीं था। और जो गरीबों को फ्री राशन दिया गया, और हाँ हाँ अभी ये भी दिसंबर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जो अभी कोरोना मार्च से लेकर दिसंबर तक उनको विदाउट पैसे जो बेनिफिट दिए खाद्यान्न के माध्यम से गवर्नमेंट ने, हाँ, वो काबिल तारीफ है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ये इस रूलिंग पार्टी में ये एक तरह से लाजवाब हिम्मत और साहस भरी और नई सोच, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है इस गवर्नमेंट में। मुझे लगता है कि ये अगर 20-25 साल और रह गई सरकार तो इंडिया एकदम बिल्कुल हमारे पेरिस और जापान की तरह हो जाएगी, आशा करता हूँ। तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल सरकार का ये न्यू इंडिया, हम लोग 2014 से पहले, आपने इससे पहले 2014 से पहले की भी गवर्नमेंट देखी, तो उसके भी कुछ बेनिफिट आप गिना सकते हो? नहीं, उनका बेनिफिट्स तो मतलब जो ग्राउंड लेवल पे है, वो ज़मीनी स्तर पे है, वो नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन्स था, काफ़ी मीडिएटर्स थे जो भी प्रोजेक्ट स्कीम्स आता था, पैसा आता था, फंड आता था, वो खा जाते थे, डकार जाते थे। लेकिन नहीं, मोदी जी ने इस टाइप से सिस्टम को डेवलप कर दिया कि ताकि नहीं, जो इसका वास्तविक लाभार्थी है उन्हीं तक पैसा ये पहुंचना चाहिए, और ऐसा एक्चुअल में हो रहा है, ये धरातल पे ऐसा हो रहा है। तो हम आशा करते हैं हमारी सरकार इसी तरह से ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देती रहे आने वाले टाइम में, और हमारे न्यू इंडिया और भी चमकते रहे, बेहतर हो एकदम, बिल्कुल डेवलपमेंट चारों तरफ न्यू ही हो एकदम। सो फ्रेंड्स, आपने डिजिटल इंडिया का क्या फायदा उठाया? डिजिटल इंडिया का तो फायदा लगा? बहुत बेनिफिट्स है डिजिटल इंडिया का गुड्डू जी। जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करना है, पहले तो हार्ड कॉपी चलता था, कोई भी फॉर्म्स, एसएससी, रेलवे, बाकी चीज़ें हैं, और भी कई फॉर्म्स हैं, तो आजकल ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन भी हम फिल कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हम फिल कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बाकी चीज़ों के लिए भी है फ़ायदेमंद, जैसे मैंने बताया रजिस्ट्री पेपर वगैरह, टैक्स वगैरह फिल वो देना, तो वो सारी चीज़ें हैं। और सफाई पे आपने नहीं बोला, सफाई का आप सफाई तो अभियान तो चल ही रहा है। आपने अभी जैसे कोरोना काल में कुछ देखा, जैसे कि कोरोना काल में क्या हुआ, आपने एक चीज़ देखा होगा कि हर ग्राम सभा में डस्टबिन गवर्नमेंट ने हर गांव में सैनिटाइज किया था, और डस्टबिन का एक विशेष पैकेज। पहले जो हमारी सोच थी कि हम कहीं भी कूड़ा फेंक देते थे, आज हमें दिखता है कि सामने हम कूड़ा हमारे हाथ में जैसे आता है, हमें दिखता है कि हमारी सोच व्यक्तिगत रूप से। जब तक हर व्यक्ति अपने आप को जिम्मेदारी नहीं लेगी स्वच्छ एंड क्लीन रखने के लिए, तब तक सरकार भी क्या कर ली। सरकार तो बहुत सारे प्रोजेक्ट और फंड लाती है। एक्चुअली आपके माइंड में तो डाला ना, बिल्कुल। आपको कूड़ादान, पहले शायद आप सोचते होंगे कि कूड़ा हम कहाँ रखें, तो आप फेंक देते थे कहीं भी। बिल्कुल। अब आपको सामने दिखेगा तो अंदर से एक भावना आएगी कि हाँ, यहाँ जब रखा है तो हम यहाँ। बिल्कुल गुड्डू जी, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया आपने कन्वर्सेशन दिया है इस पे। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कवर करेंगे नहीं, देखिए मैं एक चीज़ इसमें ऐड करा देता हूँ प्रमोद जी, क्योंकि अभी तक तो हम लोग 12-13 पॉइंट्स जो बेनिफिट्स है वो हम लोग काउंट करवा चुके हैं। एक पॉइंट और है, जैसे लोगों के पास पहले कैश की बहुत किल्लत होती थी, बैंक में रखा हुआ रहता था, पॉकेट में नहीं होता था, तो कितना अच्छा डिजिटल के थ्रू हम पेमेंट्स कर सकते हैं। गेटवे के थ्रू हम पेमेंट, 5 रुपये देना है, 10 रुपये देना है, 100 रुपये देना है, कभी इमरजेंसी में पैकेट में नहीं होता है, तो हम मोबाइल के थ्रू, गेटवे के थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये एडवांस सिस्टम है, ये बेनिफिट्स है ये हमारे पब्लिकों के लिए, डिजिटाइजेशन। शेयर मार्केट नहीं, शेयर मार्केट तो अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में चल रहा है शेयर मार्केट। ये लगभग निफ्टी 50 13,700 750 के लगभग देखा गया है, और सेंसेक्स 48,200 300 के लगभग देखा गया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्लिक डिस्कशन चैनल, एंड लाइक एंड शेयर आल्सो। थैंक यू।